हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जेनेटिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। और जेनेटिक्स को जब हम शुरू करते हैं तो उससे पहले कुछ एक टर्मिनोलॉजी के बारे में आपको जानने की आवश्यकता होती है। आज हम उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे, थोड़ा बहुत मेंडल साहब के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की टर्मिनोलॉजी। अगर हम जेनेटिक्स की बात करें तो सबसे पहले सवाल उठता है कि जेनेटिक्स होती क्या है। आप अपने आसपास बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स देखते हो, जिसमें से मनुष्य भी एक ऑर्गेनिज्म है, एलिफेंट भी आप देख सकते हो, और बहुत सारी प्लांट स्पीसीज और एनिमल स्पीसीज आप देखते हो। आप ये देखते हो कि वो जो पेरेंट्स जिस तरीके के होते हैं, उनके जो बच्चे उत्पन्न होते हैं, जो ऑफस्प्रिंग्स आती है, वो भी उनके जैसे ही होता है। इसका मतलब उनके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसकी जो कैरेक्टर्स जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं। इन सब की स्टडी को ही हम क्या कहते हैं, जेनेटिक्स कहते हैं, जो कि एक तरीके से जीन पर बेस्ड है। उसकी बात हम आगे करेंगे। हम जेनेटिक्स की बात करें और मेंडल साहब की बात ना करें, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जेनेटिक्स में फादर ऑफ जेनेटिक्स जो है वो मेंडल साहब ही हैं। इनके बारे में मैं थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूँ। इनका जन्म जो है वो 20 जुलाई 1822 को हुआ था, और जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए थे वो 1856 से लेकर 1863 के बीच में किए थे, और इनकी जो मृत्यु हुई थी 6 जनवरी 1884 को हुई थी। सबसे बड़ी बात जो इनके साथ रही कि इनका जो एक तरीके से दुर्भाग्य रहा कि इनके जीवन काल में इनके एक्सपेरिमेंट्स को वो ख्याति, वो प्रसिद्धि नहीं मिल पाई जिनके वो वास्तविक रूप से हकदार थे। इनकी मृत्यु के लगभग 16 साल बाद जो रीडिस्कवरी हुई इनके रूल्स की, जो इन्होंने रूल्स दिए थे, वो ह्यूगो डी व्रीज, कार्ल कोरेंस एंड एरिक वॉन शेमॉक के द्वारा हुई थी। इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किए थे वो पाइसम सेटाइवम पर किए थे, जो कि जिसको हम गार्डन पी बोलते हैं। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट जो टर्म्स आते हैं जेनेटिक्स के अंदर, जैसे क्रोमोसोम्स हैं, जीन्स, फैक्टर्स, एलील, ट्रेट, कॉन्ट्रास्टिंग फीचर, मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाइहाइब्रिड क्रॉस, इनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा एक जनरल जो ट्रेंड है, किस तरीके से कैरेक्टर्स जाते हैं क्रोमोसोम्स के थ्रू, उसको बताने का हम प्रयास करेंगे। इस डायग्राम के अंदर ये जो एक जिसके अंदर बनाया हुआ है, दो फ्लावर्स हैं, अलग अलग कलर के फ्लावर्स हैं। पहले इनकी वेजिटेटिव स्ट्रक्चर बताई हुई है, जरा ये देखिए, इसमें 2n सेल है, दोनों के अंदर ही देखिए 2n दिखाई दे रहे हैं। फिर इनकी जो गैमेटिक स्ट्रक्चर बताई हुई है, उसके अंदर n और n ये रिडक्शन डिवीजन के थ्रू पैदा होते हैं। तो ये गैमीट बन गए हैं। जब ये गैमीट एक दूसरे से मिल जाते हैं तो उस प्रक्रिया को फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, और फर्टिलाइजेशन के बाद जो है जाइगोट बनता है, और जाइगोट से एम्ब्रियो और फुल प्लांट का फॉर्मेशन हो सकता है। तो देखिए जरा, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर क्रोमोसोम 2n है और यहाँ पर n है। यहाँ रिडक्शन डिवीजन या मियोसिस के थ्रू ही गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है। अब मैंने एक क्रोमोसोम बना करके बताया, देखिए ये क्रोमोसोम है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं क्रोमोसोम के अंदर एक ब्लू कलर का मैंने डीएनए बनाया हुआ है। पूरे क्रोमोसोम पर डीएनए का एक ही एक तरीके से ये थ्रेड है, और डीएनए का वह पार्ट जो किसी स्पेसिफिक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है वो क्या कहलाता है, जीन कहलाता है। और जीन के कई अल्टरनेटिव फॉर्म्स भी हो सकते हैं, जैसे अगर फ्लावर कलर की बात करें तो वहाँ रेड कलर का हो सकता है, या ब्लू कलर का हो सकता है, येलो कलर का हो सकता है। अलग अलग जीन वहाँ पर प्रेजेंट हो सकते हैं जो कि एक दूसरे के अल्टरनेट होते हैं। तो ये अल्टरनेटिव फॉर्म्स क्या कहलाती है, ये एलील कहलाती है, यानी अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन आर नोन एज एलील। अब देखिए, अब हम बात करेंगे लोकस की। लोकस क्या होता है, अगर दो क्रोमोसोम्स हैं, डिप्लॉइड सेल होगी तो दो क्रोमोसोम होंगे, तो एक कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाले उसके अंदर दो जीन भी होंगे, और वो जिस एक हाइपोथेटिकल लाइन पर प्रेजेंट होते हैं उस लाइन को हम लोकस बोलते हैं। तो आप कह सकते हैं कि लोकस इज ए हाइपोथेटिकल लाइन वेयर जीन्स आर प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम्स विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ए स्पेसिफिक फंक्शन। तो अगर आप बिल्कुल जस्ट सिंपल सा एग्जांपल लेंगे, लंबाई को कंट्रोल करने वाले जीन की अगर आप बात करें, तो ये देखिए यहाँ पर ये कैपिटल टी बताया हुआ है, ये यहाँ पर प्रेजेंट है, और दूसरे क्रोमोसोम में के अंदर जो है वो स्मॉल टी प्रेजेंट है। ये एक ही लाइन पर प्रेजेंट है, तो इसको हम लोकस बोलते हैं। इस लाइन को, इस हाइपोथेटिकल लाइन को हम लोकस बोलते हैं। अब बात करते हैं कॉन्ट्रास्टिंग फीचर्स। कॉन्ट्रास्टिंग फीचर्स क्या होते हैं, पहले तो हम बात करेंगे ट्रेट की, किसी भी ट्रेट की। अगर हम हाइट की बात करते हैं, प्लांट हाइट, तो यानी हम बात कर रहे हैं कि प्लांट कितना लंबा है। फिर उसके उसके दो रूप हो गए, एक तो लंबापन हो गया,
प्लांट लंबा है, दूसरा उसका बोनापन हो गया, दोनों उसके क्या है, उस ट्रेट के दोनों क्या है, कॉन्ट्रास्टिंग फीचर्स हैं। इसी तरीके से अगर हम फ्लावर की बात करें तो फ्लावर कलर है वो एक ट्रेट है और उसके कॉन्ट्रास्टिंग फीचर हो सकते हैं रेड कलर का फ्लावर और पर्पल कलर का फ्लावर, हो सकता है कोई दूसरी जो है वो अल्टरनेटिव फॉर्म भी हो। तो ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, ट्रेट्स कहलाते हैं और उनके कॉन्ट्रास्टिंग फीचर्स जो हमें दिखाई देते हैं। फिनोटाइप, फिनोटाइप एक तरीके से फीचर से संबंधित है, जो बाहरी हम जिसको सीधे आंखों से देख सकते हैं किसी भी प्लांट के कैरेक्टर्स को, तो वो क्या है, फिनोटाइप है। और जीनोटाइप की अगर हम बात करें तो हम किसी भी प्लांट के जेनेटिक मेकअप को हम लेटर फॉर्मेट के अंदर रिप्रेजेंट करने का प्रयास करते हैं, तो वो जीनोटाइप कहलाता है। ये भी एक तरीके से हाइपोथेटिकल ही है। अगर कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर लिखा है तो इसका मतलब ये उस प्लांट के अंदर जो दो टाइप के जो जीन्स हैं, लंबेपन से संबंधित और प्लांट की हाइट से संबंधित और जो है फ्लावर कलर से संबंधित, दोनों इसके अंदर प्रेजेंट है, उनकी स्ट्रक्चर को हम बता रहे हैं। तो ये एक तरीके से जेनेटिक रिप्रेजेंटेशन है उसका इंग्लिश लेटर्स के रूप में, जिसको हम जीनोटाइप बोलते हैं। अब अगर हम बात करें कि किस तरीके से गैमीट्स बनते हैं, तो आपको पता है कि जो सोमेटिक सेल्स होती हैं वो 2n होती हैं और 2n से n सेल्स बनती हैं गैमीट के रूप में। तो अगर हम बात करें कैपिटल टी और कैपिटल टी, दो जीन अगर किसी प्लांट के अंदर है तो जब गैमीट फॉर्मेशन होगा तो दोनों अलग अलग हो जाएंगे, कैपिटल टी एक अलग हो जाएगा, दूसरा कैपिटल टी भी अलग हो जाएगा। और इसी तरीके से जो है वो स्मॉल टी है तो ये अलग अलग हो जाते हैं। इसी को आगे मैंने और थोड़ा डिटेल से बताया हुआ है, जरा ये देखिए गैमीट फॉर्मेशन। यहाँ पर अगर कैपिटल टी स्मॉल टी अगर एक साथ हैं तो कैपिटल टी अलग हो जाएगा और स्मॉल टी अलग अलग हो जाएंगे, तो ये दोनों क्या है, अलग अलग गैमीट बना देंगे। और अगर दो टाइप के अगर हम जीन्स की बात कर रहे हैं जो दोनों साथ साथ हैं, तो उनसे कैसे बनाते हैं गैमीट्स, जरा ये देखते हैं कि पहले तो हम कैपिटल टी को कॉमन लेते हैं, इसको कैपिटल टी को कॉमन ले लिया और इस स्मॉल टी को अलग कॉमन ले लिया। इसके बाद ये इसके साथ अटैच करते हैं कैपिटल आर स्मॉल आर के साथ, तो ये पहला नंबर गैमीट बन गया, ये दूसरा नंबर गैमीट बन गया। इसी तरीके से स्मॉल टी के साथ कैपिटल आर और स्मॉल आर को अगर अटैच करते हैं तो ये तीसरा नंबर गैमीट बन गया और ये चौथे नंबर गैमीट बन गया। इस तरीके से चार गैमीट्स यहाँ पर बन जाते हैं। अब बात करते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस की। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, एक स्पेसिफिक टाइप का ऐसा क्रॉस जिसमें हम केवल एक ही कैरेक्टर को हम शामिल करते हैं। अगर एक कैरेक्टर को ध्यान में रखते हुए क्रॉस कराया जाए तो ऐसा क्रॉस क्या कहलाता है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहलाता है। यहाँ देखिए, यहाँ हमने केवल प्लांट हाइट को ध्यान में रखा है, तो एक प्लांट है जो लंबा है, दूसरा बोना है। इनसे जब गैमीट बनेंगे हमने पहले ही देखा था, एक कैपिटल टी वाले और दूसरा स्मॉल टी वाले। जब ये दोनों मिलकर के फर्टिलाइजेशन करेंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी साथ में आ जाएगा और ये नया जो स्वरूप बनेगा वो F1 जनरेशन के अंदर। और इसके बाद देखिए अगर इससे बनेंगे तो देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी दो जीन्स बनेंगे, देखिए दो गैमिट्स बनेंगे सॉरी। तो इधर भी देखिए अगर आप माने मेल प्लांट से ये बने हैं और फीमेल पार्टनर से ये बने हैं, तो इनका जो है वो इस तरीके से चेकर बोर्ड के द्वारा हम F2 जनरेशन में हम इसको दिखा सकते हैं। देखिए ये यहाँ से लेते हैं और ये टी यहाँ से, तो कैपिटल टी। इधर देखिए कैपिटल टी यहाँ से आया और स्मॉल टी यहाँ से आया, तो कैपिटल टी स्मॉल टी। और यहाँ देखते हैं तो यहाँ स्मॉल टी इधर से आ रहा है, इधर से भी स्मॉल टी आ रहा है, तो ये स्मॉल टी। इस तरीके से हम एकल संकरण का अध्ययन करते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का अध्ययन करते हैं। और इसी तरीके से डाई हाइब्रिड क्रॉस है। डाई हाइब्रिड क्रॉस किसे कहते हैं, एक स्पेसिफिक टाइप का क्रॉस है जिसमें हम दो कैरेक्टर्स को ध्यान में रखते हुए हम क्रॉस कराते हैं, तो वो क्या है, डाई हाइब्रिड क्रॉस है। यहाँ जैसे हमने एग्जांपल लिया है कैपिटल टी एंड कैपिटल आर, दोनों जो जीन्स इसके अंदर प्रेजेंट है, यानी पौधा लंबा है और रेड कलर के फ्लावर है। दूसरा जो प्लांट है उसके अंदर स्मॉल टी स्मॉल आर, यानी पौधा बोना है और फ्लावर कलर क्या है उसका व्हाइट है। जब इसका पहले इसका आता है F1 जनरेशन के अंदर, तो F1 जनरेशन के अंदर कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, ये F1 जनरेशन आ गया। और इस F1 जनरेशन के अंदर जो है अब प्लांट जो है लंबा होगा और फ्लावर कलर कैसा होगा, फ्लावर कलर जो है वो कम्प्लीटली रेड इसके अंदर पाया जाता है। अब अगर आप F2 जनरेशन की बात करें तो इससे गैमिट्स बनते हैं। पहले ही हम देख चुके हैं कि चार प्रकार के गैमिट्स बनते हैं, पहले हमने बनाने सीखे हैं गैमिट्स, एक बार वापस देख लीजिए। यहाँ कैपिटल टी
को हम कॉमन लेते हैं, फिर स्मॉल टी को कॉमन लेते हैं कैपिटल टी के साथ, कैपिटल आर स्मॉल आर, तो कैपिटल टी कैपिटल आर फिर कैपिटल टी स्मॉल आर। इसी तरीके से स्मॉल टी के साथ हम करते हैं, तो यहाँ पर देखिए स्मॉल टी कैपिटल आर और स्मॉल टी स्मॉल आर, इस तरीके से 4 जो है वो मेल से और 4 ही फीमेल से गैमेट्स बनते हैं। इनको जब हम चेकर बोर्ड के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए एक गैमेट ये दोनों मिल करके ये डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनाएंगे। इसी तरीके से यहाँ पर ये अलग अलग जो बॉक्सेस बने हुए हैं उनको हम एक दूसरे के साथ मिलान करके ये बनाते हैं। तो ये 16 कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। इसमें से कुछ एक कॉम्बिनेशंस ये देखिए कुछ कॉमन भी हो सकते हैं। आप खुद इसको बनाने का प्रयास करें, ये बड़ा जोरदार है और आपको ये सहयोगी भी सिद्ध होगा आगे। और मैं आशा करता हूँ कि ये सब आपको पसंद आया होगा। खास तौर से आप गैमेट्स बनाना सीखें और मोनो हाइब्रिड डाई हाइब्रिड क्रॉस दोनों के जो चेकर बोर्ड के थ्रू है आप जीनोटाइप एंड फिनोटाइप बनाने का प्रयास करें। तो इससे क्या है, आपको जेनेटिक्स के बिल्कुल पूरा जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे और आगे हम जो पढ़ने वाले हैं वो आपको और भी ज़्यादा स्पष्ट होगा। तो आप इस मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नए आने वाले वीडियो आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू।